मत करिए, प्रक्रिया चलिए, की दिक्कत होती, कक्षा बाधित होती। प्रभु जी आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दें। हाँ, प्रथम भाव में या केंद्र भाव में, यानी कि लग्न में, लग्न या केंद्र में स्थित मंगल की दशा में, लग्न या केंद्र में स्थित मंगल की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दुष्ट जनों से भय, दुष्ट जनों से भय, दुखों की प्राप्ति, दुखों की प्राप्ति, कलह, कलह, रहने के स्थान संबंधी विरोध, जहां जातक को रहना है, ठीक है, यानी कि भवन, ठीक ना, भवन और भूमि, ठीक ना, इन दोनों से विरोध, केंद्र में स्थित या लग्न में स्थित मंगल की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट, मतलब तात्पर्य क्या है, लग्न में हमारा मंगल है, ठीक है, और मंगल की दशा चल रही है, ठीक ना, तात्पर्य यही है। जो चीजें हम बता रहे हैं कि मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो, किसी और अन्य राशि में स्थित हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, शुभ भाव में स्थित हो, अरिष्ट भाव में स्थित हो, और मंगल की दशा चले, तो जो फल हमने आप सभी को बताया वही प्रभाव जो है यहाँ पर भी मंगल केंद्र में स्थित हो, लग्न में स्थित हो, और मंगल की दशा जातक को प्राप्त होवे, ठीक ना, तो यह क्या फल देता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र में स्थित मंगल या लग्न भाव में स्थित मंगल, क्योंकि लग्न हमारा केंद्र स्थान भी है, मंगल की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट, क्योंकि लग्न, लग्न मतलब हमारा शरीर, और जी शरीर गुरुदेव जी। का ज्यादा प्रभाव रहेगा, मंगल का ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल जो है उग्र राशि, उग्र है, स्वभाव उसका उग्र है, ठीक जी है। जी तो जी जातक गुरुदेव। उग्रता होने के कारण चोट चपाट इत्यादि शारीरिक कष्ट जो है बने रहेंगे, ठीक है। उष्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जिस जातक में मंगल कमजोर हो, ध्यान रखिएगा, जिस जातक में मंगल कमजोर हो, इसका मतलब कि उसका अग्नि तत्व जो है कमजोर है, ठीक ना, और अग्नि तत्व का कमजोर होने के कारण जातक बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखलाएगा, ठीक ना, उसके अंदर आक्रामकता नहीं रहेगी, ठीक है, जोश की कमी बनी रहेगी। और जिन जातकों पर मंगल का प्रभाव रहता है, यानी कि मंगल अच्छे कंडीशन में होता है, उन जातकों का एग्रेशन बढ़ा रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही अग्नि तत्व प्रधान वहां पर रहेंगे, अग्नि तत्व की वहां पर स्थिति बनी रहेगी, और जातक जो है थोड़ा सा उग्र प्रकृति का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मंगल हमारे जन्म पत्रिका में सेनापति का उसको रोल मिला हुआ है, ठीक ना, तो सेनापति थोड़ा सा मरियल टाइप में, या ये कहिए कमजोर रहेंगे, तो क्या राज्य काज चल सकता है, राज्य की सुरक्षा स्थित हो सकती है, बोलिए। नहीं गुरुदेव नहीं। तो सेनापति का जो है कमजोर होना, किसी के भी कुंडली में मंगल का कमजोर होना बहुत ज्यादा जो है अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक ना। इससे क्या होता है कि जातक के अंदर अग्नि तत्व जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और हमारे पांचों तत्वों का बैलेंस कंडीशन में रहना बहुत ही जरूरी है। अब कई लोगों का कहना है कि चलिए मंगल कमजोर है, तो गुरु को भी आकाश तत्व और अग्नि तत्व दोनों के बारे में बताया गया है कि दोनों ही जातक के ऊपर रहते हैं, गुरु अगर ठीक ठाक कंडीशन में हो तो गुरु देखिए आकाश तत्व मिला हुआ है, तो हम इसी से समझ सकते हैं कि आकाश मतलब आच्छादित करने वाला, ठीक ना, सबको अपने नीचे समेटने वाला, है ना, जी सबको गुरुदेव जी। समेटने वाला, सबको लेके चलने वाला,
तो जी जी जब आकाश तत्व मजबूत रहता है तो गुरु देखिए वैसे भी जो है किसी भी जातक के लिए गुरु जो है आकाश तत्व की भूमिका निभाती है। हमारे ग्रंथकारों ने कहा है कि पिता को आकाश तुल्य माना गया है, माता को भूमि तुल्य जो है सो माना गया है ना। जी भगवान। जी 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 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के है। पिता जो है हमारे आकाश के समान जो है सो प्रतीत होते हैं। जितना ऊंचा आकाश, आकाश जो अपने अंदर समेटे रहता है, बहुत सारे तत्वों को समाये हुए रहता है, उसी प्रकार से गुरु जो है, गुरु को आकाश तत्व भी मिला हुआ है। तो आकाश में लगभग सभी तत्वों की भूमिका जो है बनी रहती है ना। जी गुरु जी तो मंगल जातक के अच्छे कंडीशन में है, इसका मतलब या जातक के ऊपर एग्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक ना, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। तो बहुत ज्यादा मंगल पे जिनका जातक का प्रभाव है, केंद्र में मंगल है, प्रभावी मंगल है, इसके साथ ही साथ में मंगल की दशा चल रही है, ठीक है। भाव भाव में जो बैठे हुए हैं उस भावेश की ही दशा चलेगी, तो जातक को उस समय कष्ट तो होगा ना, शारीरिक कष्ट जो है सो देगा ना। मंगल जो है सो जो उग्र तत्व है, उग्र है, शांत रहता तो जातक को शांति बनी रहती, लेकिन उग्र स्वभाव है, तो उग्र स्वभाव के भावेश की ही दशा चलेगी, तो जातक पर यह जो है थोड़ा सा प्रभाव डालेगा, शारीरिक कष्ट लाएगा। तो केंद्र में स्थित मंगल की दशा में या लग्न में स्थित मंगल की दशा में जातक को शारीरिक कष्ट, दुष्ट जनों से भय, दुष्ट जनों से भय, दुखों की प्राप्ति, दुखों की प्राप्ति, कलह, कलह, रहने के स्थान संबंधित विरोध या विवाद, जातक जिस स्थान पर रहेगा वहां पर विरोध या विवाद, तो सेनापति जहां पर रहते हैं वहां पर थोड़ा सा उथल पुथल करते रहते हैं, लेफ्ट राइट करते रहते हैं ना प्रभु जी। जी जी, वो तो उनका स्वभाव ही है। स्वभाव है, तो ये स्वभाव उसके ऊपर में जातक के ऊपर बना रहेगा। स्थान संबंधित विरोध विवाद, परदेशवास यानी कि स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, ठीक ना, इसके योग जो है बनते हैं, ठीक है। अब जब ये जी सारे भगवान। बुरे बुरे स्वभाव हैं, इनका जातक को उपाय करना चाहिए। उपाय करने से ये परेशानियां थोड़ी सी कंट्रोल होंगी, डाउन होंगी। क्लियर है। जी जी गुरुदेव जी अब ये जी उपाय गुरुवर, ये अच्छे पोजीशन पर होगा भी फिर भी ऐसा ही परिणाम देगा। नहीं नहीं, मतलब अभी तो हम लग्न की बात कर रहे हैं ना, अलग अलग भावों पर इसकी चर्चा कर ही रहे हैं। जी, जैसे मंगल मेष का मंगल हो तो वो ही रहेगा लग्न में। यहाँ भाव, यहाँ राशि के कोई चर्चा नहीं हो रही है प्रभु जी, ठीक ना। राशि जी की गुरुदेव। कोई चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ भाव में बैठा है, तो इनमें से कुछ ना कुछ प्रभाव जब उसकी दशा चल रही होगी तो देगा ही देगा, ठीक है। अब जी ये गुरुवर। और प्रभावित हो जाएगा जब हम जानेंगे किस राशि में बैठा हुआ है, और भावेश जब मान के चलिए कि भाव में बैठा हुआ है और भावेश की जब दशा चल रही है, तो उसके साथ जिस राशि में बैठा है उसके साथ उसकी संबंधता कैसी है, उसका संबंध कैसा है, मतलब शत्रु है या फिर मित्र है, ठीक है। और मित्र है तो दशा कौन सी चल रही है, दशा चल रही है तो अंतर दशा किसकी चल रही है, ठीक है। उसके अनुसार समायोजन करते हुए फल जो है जातक को प्राप्त होंगे। मान के चलिए कि मंगल की किसी शत्रु राशि में बैठ जाए लग्न में ही, ठीक है, और वही दशा जो है जातक को प्राप्त हो रही है, तो वहां पर जिस प्रकार यहाँ उथल पुथल है, उसी प्रकार से जब दशा चलेगी उस समय भी जातक को बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगा, ठीक है। स्थान संबंधित विरोध होगा, जातक के शत्रु प्रभावी हो जाएंगे, कलह जो है सो जातक के अंदर बना रहेगा,
मानसिक स्थिरता में कमी लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जातक ये लग्न भाव हमारे मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है ना। जी जी गुरुदेव। और वहां शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु के साथ उसका द्वंद्व चल रहा है। तो द्वंद्व चल रहा है तो उसके सिर में, मुख में किसी न किसी प्रकार से चोट चपाट लगने की संभावना वहां पर बैठ जाएगी। मित्र के साथ बने रहेगा तो मित्र थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेगा, थोड़ा ये प्रभाव कम रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है नहीं कर पाएगा। ठीक ना। जी गुरु जी। जी जी गुरुदेव। जी गौरी दत्त जी क्लियर है। जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, सही क्लियर है। अब अगला लिखिए, द्वितीय भाव से संबंधित। जब द्वितीय भाव में मंगल स्थित है, द्वितीय भाव में, ठीक ना, और मंगल की दशा जातक के ऊपर चल रही है, तो क्या फल होगा। तो द्वितीय भाव हमारा क्या है, धन, संचित भाव। धन का प्रतीक है ना। जी द्वितीय भाव हमारा बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, ठीक ना, संचित धन के प्रतिनिधित्व करता है। तो द्वितीय भाव में मंगल की दशा यदि जातक को प्राप्त होती है, यानी कि द्वितीय भाव में मंगल हो और जातक को मंगल की दशा प्राप्त हो रही है, तो इसका तात्पर्य है जातक किसी न किसी प्रकार से धन की जो है उसको जातक को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, धन वृद्धि होगी। मनुष्य जो है यानी कि जातक जो है अपने परिवारजनों व परिचितों की अपेक्षा अधिक धन उन्नति करता है, अधिक उन्नति करता है। जातक अपने परिवारजनों और परिचितों की अपेक्षा अधिक उन्नति करता है, क्योंकि द्वितीय भाव पर मंगल का प्रभाव रहेगा, उग्र स्वभाव है ना। जी गुरु जी। राजकीय राजकीय मसलों में धन खर्च होगा, इसका धन भी खर्च होगा, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में ही राजकीय मसलों में किसी न किसी इशूज चलेंगे जातक का, ठीक ना, इशू चलेगा। जी गुरु जी। उस मसलों में जातक का धन खर्च होगा। मुख या नेत्र में रोग होना तो निश्चित ही है, मुख या नेत्र में रोग, क्योंकि द्वितीय भाव में हमारा नेत्र आता है ना। जी गुरु जी। हाँ, स्त्री की कुंडली में भी है बायां आंख आएगा, पुरुष की कुंडली में दाहिना आंख आएगा, है ना। जी गुरु जी। तो नेत्र में किसी न किसी संबंधित पीड़ा जो है जातक को हो सकती है। अब यह पीड़ा कितना देगा, हमको डिग्री बल और राशि के अनुसार इसको उस समय देखना होगा। ठीक है, अगर युवावस्था में मंगल रहा, ठीक ना, द्वितीय भाव में युवावस्था में मंगल रहा, तो इतना समझ लीजिए कि जातक को चश्मा उश्मा तो संभव ही है। शत्रु के साथ बैठ जाए, मान के चलिए कि सूर्य के साथ बैठ जाए, क्रूर किसी ग्रह के साथ में बैठ जाए, सूर्य और मंगल, शनि आ जाए, तो निश्चित से कहिए कि जब मंगल की दशा जातक को प्राप्त होगी तो किसी न किसी प्रकार से सर्जरी वगैरह की संभावना बढ़ जाएगी। राहु के साथ बढ़ जाए, केतु के साथ बढ़ जाए, ठीक ना। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर, यानी कि एक तो मंगल क्रूर, दूसरा जो है सो इसको पापक ग्रह की संज्ञा भी दी गई है, उग्र स्वभाव है, उसका बल जो है सो डिग्री बल अधिक है। ठीक है, शत्रु के साथ में बैठ गया तो निश्चित से द्वंद्व होगा ना। तो जिस भाव में स्थित है उस भाव में से तो द्वंद्व करेगा ही वो। जी जी। बोलिए, मंगल का स्वभाव है प्रभु जी कि जहां रहेगा वहां पर उथल पुथल मचा के रखता है, ठीक ना। गुरुदेव, ये वाला बोल दीजिए, अपने परिवारजनों से और परिचितों की अपेक्षा क्या होगा। अपेक्षा अधिक धन, अधिक उन्नति करेगा। जी जी। अब उन्नति में सारी चीजें आ जाती हैं, विवेक हो, धन हो, ठीक ना। अब द्वितीय भाव में है तो निश्चित रूप से धन से संबंधित ही हम विचार करेंगे, ठीक ना। जी जी। निजी कुटुंब वगैरह जो होंगे उनसे,
सभी तरह से। राजकीय मसलों में धन खर्च होगा। मुख या नेत्र में रोग होना संभव है। मुख या नेत्र में रोग होना संभव है। ठीक है। ये बलपूर्वक धन करेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? मंगल की वजह से बलपूर्वक धन कमाएगा। हाँ, बलपूर्वक जो है सो आप कह सकते हैं किसी, क्योंकि उग्रता है ना प्रभु जी, मंगल जो है उग्र स्वभाव है इनका। तो हमने बताया था कि ग्रहों का नैसर्गिक स्वभाव, तात्कालिक स्थिति, इन दोनों की हम जब देखेंगे तब इस चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संयोजन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब मंगल का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? उग्र। ठीक है, अब यहाँ पर स्थिर राशि में बैठ जाए, ठीक ना, चर स्थिर द्वि स्वभाव, 3 राशियां हैं ना प्रभु जी, स्थिर राशि में हो जाए तो निश्चित रूप से करेगा तो, लेकिन थोड़ा सा स्थिरता बनी रहेगी। किसी शत्रु राशि के साथ में बढ़ जाए तो शत्रु के साथ में अगर स्थिर राशि में बढ़ जाए तो बैठे बैठे ही द्वंद्व होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जातक अध्ययन करे या इस तरीके से करे ताकि उसका जो है सो बहुत ज्यादा स्टडी करना शुरू कर दे, तो स्टडी करना शुरू कर दे तो आंख में हो सकता है कि उसको जो है सो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, शत्रु राशि में बैठ जाए, चर राशि में बैठ जाए तो इसका मतलब जरूर है कि कहीं ना कहीं से उसका जो है सो इन्फेक्शन वगैरह इत्यादि, चोट चपाट से आंख में संभावना बढ़ जाएगी, वहां पर चोट लगने की, आंखों में चोट भी तो लग सकता है। बोलिए। तो ये चीजें, ये स्थिति जातक की कुंडली बताएगी। ठीक है जी भगवान। जी जी जी। चलिए, अब तृतीय स्थान का देखते हैं फल। तृतीय स्थान में मंगल स्थित हो और उसी की दशा चल रही है, मंगल की ही, तो जातक को सुख प्राप्त होगा। सुख प्राप्त होगा, उत्तम फल उसको मिलेंगे, शत्रु का नाश होगा। तृतीय स्थान में मंगल स्थित हो और उसी की दशा यदि चले तो जातक को सुख, उत्तम फल, शत्रुनाश। फल मतलब ये खाने वाला फल नहीं, फल मतलब जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है किसी भी चीज का, ठीक ना, वाह। जी जी हाँ, जातक के अंदर धीरता, धीरज, धन, धीरज, धन, स्त्री, पुत्र और भाइयों का सुख प्राप्त होगा। भाइयों का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ में राज मान्यता, यानी कि प्रतिष्ठित कहीं न कहीं पर राजकीय विभागों में, ठीक है, आपको कोई पद मिल सकता है, मान्यता आपको प्राप्त मिलेगा कि हाँ चलिए आप प्रभावी हैं। हो सकता है कहीं का मुखिया, वार्ड इत्यादि से जो है सो लोग इनका परामर्श लें। ठीक है, लोग मानेंगे, वीडियो सीओ वगैरह इनका थोड़ा सा कहना हो सकता है कि माने। चलिए, चतुर्थ स्थान में मंगल का दशा का फल। तृतीय स्थान का लिख लिए ना आप लोग, कोई छूटा तो नहीं? चलिए, चतुर्थ स्थान, चतुर्थ भाव में स्थित मंगल की दशा में वही चीजें हैं जो पहले हमने बताया प्रथम भाव के लिए, ठीक ना, लेकिन इसको भी लिख लीजिए आप लोग। इसके अन्यत्र जो है, चतुर्थ भाव में स्थित मंगल की दशा में स्थान परिवर्तन, बंधुओं से विरोध, विपत्तियों से पीड़ा। चतुर्थ स्थान में स्थित मंगल की दशा में स्थान परिवर्तन, बंधुओं से विरोध, विपत्तियों से पीड़ा,
राजपक्ष से भय, और इनको कहीं ना कहीं पर शरण लेनी पड़ेगी। राजपक्ष से किसी प्रकार का भय हो सकता है, ठीक है, और कहीं पर इनको छिपना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ सकता है इनको, ठीक ना। हो सकता है कि किसी प्रकार से डेब्ट में फंस जाएं, कर्ज में फंस जाएं, ठीक है, लोन इत्यादि ले लें, या किसी प्रकार से इनका राजकीय संपत्ति इत्यादि का जो है सो किसी न किसी प्रकार से दोहन कर दें, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके कारण राजपक्ष इन पर प्रभावी होगा, उनसे दंड मिल सकता है, और इनको छिपने के लिए आश्रय लेना पड़ सकता है, ठीक है। राजपक्ष से भय होगा और कहीं पर छिपने या आश्रय लेना पड़ सकता है। पंचम भाव में, पंचम भाव में मंगल, पंचम स्थान में स्थित मंगल की दशा में, पंचम भाव में स्थित मंगल की दशा में, चतुर्थ भाव क्लियर है। पंचम भाव में स्थित मंगल की दशा में बुद्धि विभ्रम, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, जड़ता, 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 पुत्र शोक, पुत्र शोक, ये सारी चीजें संभव हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो है कहा गया है कि कीर्ति और विवेक में, कीर्ति और विवेक में बुद्धि जो है सो इनकी प्रखर होगी, कीर्ति और विवेक बुद्धि जो है सो बढ़ेगी। देखिए, बुद्धि विभ्रम भी कहा गया है, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाने पर वो नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगेंगे, इन नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा, तो बुद्धि तो बढ़ेगी और वही बुद्धि इनके लिए हानिकारक हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि इनको नेत्र रोग हो जाए। जी राघवेंद्र जी कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं बाबा। नेत्र रोग हो सकता है, धन हानि किसी न किसी प्रकार से होगी, कलह की संभावना भी बढ़ जाएगी। पंचम भाव में स्थित मंगल की दशा में जातक को बुद्धि विभ्रम, जड़ता, पुत्र शोक संभव है। इसके अतिरिक्त जातक को कीर्ति और विवेक बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि नेत्र रोग हो जाए, धन हानि या कलह संभव है। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आनंद जी कुछ कह रहे थे। नहीं गुरु जी बोल रहा था, आपने बताया था। हाँ जी गुरु जी बोल रहा था। चलिए चलिए ठीक है। छठा स्थान, छठा स्थान, षष्ठ स्थान में मंगल की दशा में, षष्ठ स्थान में मंगल की दशा में जायदाद व भाइयों के विषय में कष्ट, जायदाद व भाइयों के विषय में कष्ट, कलह, विवाद या कोई रोग संभव है। छठे स्थान में मंगल की दशा में जातक को जायदाद, भाइयों के विषय में कष्ट, कलह, विवाद या कोई रोग संभव है, कोई रोग संभव है। अन्य चीजें भी हैं। मंगल की दशा में जातक को शोक, यदि
कब होगा ये शोक? कब होगा? जब मंगल खराब राशि में हो, यानी कि इनकी जो नीच राशि है, शत्रु क्षेत्री राशि है, ठीक ना, इसमें षष्ठ स्थान में यदि मंगल खराब राशि में स्थित हो जाए, तब जो है क्या प्रभाव देगा जातक को? मंगल की दशा में शोक, स्त्री जनों से विरोध, शोक और स्त्री जनों से विरोध। अब कर्क राशि जो है सो चंद्रमा की राशि है प्रभु जी, चंद्रमा है स्त्री कारक, ठीक है, इस चीज पर एक दिन शायद चर्चा किए थे हम। और मंगल की जो नीच राशि है वह क्या है? कर्क ही है ना। कर्क राशि गुरुदेव, मकर में उसका होता है मंगल। हाँ, तो ये विरोध जो है जातक को इस कारण संभव है, ठीक ना। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, ठीक है। स्त्रियों में चंद्रमा का प्रभाव जो है सो ज्यादा देखा गया है, इसी कारण उनका जो है सो शारीरिक जो परिवर्तन इत्यादि होते हैं ये सब उसी के कारण है, ठीक है। तो स्त्री जनों से विरोध संभव है यदि मंगल खराब राशि में स्थित हो जाए। मान के चलिए कि छठे स्थान में कर्क राशि का मंगल हो जाए, तो यह जान लीजिए कि किसी न किसी प्रकार से जब मंगल की दशा चलेगी या अंतर दशा चलेगी, तो कहीं से शोक संभावना जो है सो बन जाती है, स्त्री जनों से विरोध हो सकता है, राज्य से च्युति मतलब डिमोशन इत्यादि कह सकते हैं, आपको बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, सस्पेंड किया जा सकता है। इतना ज्यादा इस समय खराब हो जाता है अगर कर्क राशि में छठे भाव में मंगल यदि स्थित हो जाए, तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जातक को जो स्थान है उसका सदा सर्वदा के लिए परित्याग कर देना पड़ता है, ठीक है। जी गुरुदेव। फिर से बोल दें या लिख लिए आप लोग? हो गया गुरुदेव, लिख लिए लिख लिए। चलिए, सप्तम भाव, सप्तम भाव, तो सप्तम स्थानगत मंगल की दशा में या सप्तम भावस्थ मंगल की दशा में शुभ गोचर यदि नहीं है, ये ध्यान लीजिए, यदि यदि पहले शुभ लिख लीजिए फिर अशुभ लिखवा लेते हैं। सप्तम स्थान में मंगल की दशा में यदि शुभ गोचर हो, यानी कि शुभ जातक के लिए उस समय शुभ ग्रह मंगल को देख रहे हो, ठीक है, या निर्बल ना हो बल गुरुदेव। जी सप्तम भाव में स्थित मंगल की दशा में, अब यहाँ पर दो कंडीशन होता है, शुभ और अशुभ, ठीक है। तो अगर शुभ गोचर में हो, गोचर प्रकरण जब पढ़ाएंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी, शुभ गोचर हो, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको नहीं फॉलो, स्त्री की हानि नहीं होगी, गुप्तांग में रोग, मूत्र रोग इत्यादि ये सारी चीजें जो है जातक को, मतलब जो जो चीजों से सप्तम सप्तम भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, ठीक है, ये सारे फलों में जो है किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, स्त्री संबंधित कष्ट नहीं होगा, ठीक है। गुप्तांग इत्यादि का हम निर्णय करते हैं, उनमें भी जो है सो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी जब शुभ गोचर हो तो, ठीक है। यूरिनरी जो है सो जो हमारा रोग डिसऑर्डर वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों में जो है सो कमी जो है सो मूत्र रोग इत्यादि जो होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों का भी, क्योंकि कारक तो जो है सो सप्तम भाव में इन चीजों को देखते हैं, तो यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो इन सभी चीजों में थोड़ी सी अपनी नकारात्मकता ले आएंगे, ठीक है। तो अगर शुभ गोचर की स्थिति बन रही है, ठीक है,
शुभ गोचर की स्थिति बन रही है, तो इन कारकत्वों की हानि नहीं होगी। स्त्री, व्यवसाय, पार्टनरशिप, गुप्तांग, जो भी चीजें हैं, यूरेथ्रा वगैरह, ये सब चीजों की क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी इन सभी चीजों में नहीं लाएगा, इनके प्रभाव को जो है सो प्रभावहीन नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अशुभ गोचर की स्थिति बन रही है, अशुभ गोचर की स्थिति बन रही है, तो जातक को निश्चित रूप से स्त्री संबंधित हानि होना है। ठीक है, निश्चित रूप से हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन कष्टमय होने के साथ साथ दोनों लोगों में क्या बोलते हैं, विच्छेद हो जाए, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर धोखा दे सकता है। ठीक है। व्यवसाय संबंधित हानि हो सकती है। आपके जो गुप्तांग है उसमें रोग हो सकते हैं। मूत्र संबंधित विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर मंगल की अशुभ स्थिति गोचर में बनती है तो, यानी कि मंगल की दशा जब चलेगी और मंगल उस समय जन्म कुंडली में आपके, क्योंकि सप्तम भाव में स्थित है मंगल, और उस समय मंगल ने अपना जो है राशि है, अशुभ राशि उसकी प्राप्त होती है या अशुभ भाव में बैठ जाता है, तो ये कंडीशन आपको देखने को प्राप्त होगा। क्लियर है बात, या इसको फिर से समझाऊं? नहीं बोल क्लियर। बताइए, किन्हीं को कोई समस्या है तो बताएं प्रभु जी, इसको मैं पुनः ये कर सकता हूँ। चलिए, सबको क्लियर है। अब अष्टम भाव, अष्टम भाव, अष्टम भाव में स्थित मंगल की दशा में, अष्टम भाव में स्थित मंगल की दशा में जातक को कोई बड़ा भय उपस्थित हो सकता है। इसी बात से जातक भयभीत हो सकता है। ठीक है। किसी प्रकार का भय हो सकता है। शरीर पर फोड़े, फुंसी इत्यादि हो सकते हैं, यानी कि चर्म रोग संबंधित ये चीजें जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का स्वामी है, और जब अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, यहाँ पर बढ़ने से संबंधित है, तो देखेंगे कि आपके शरीर में जो है ये विकार जो है, फोड़े, फुंसी इत्यादि, पिंपल्स इत्यादि, है ना, ये सारी चीजें जो है सो आती हैं। जब आपके अग्नि तत्व बढ़ जाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, उष्मा जो है बढ़ जाती है, तो भगवान चर्म संबंधित फोड़ा, फुंसी इत्यादि ये चीजें होती है। देखते हैं आजकल गर्मी का मौसम पड़ रहा है। ठीक है। अब उष्मा आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो देखते हैं फोड़ा, फुंसी, ये गमहोरिया इत्यादि जो है सो इसी समय ना होता है प्रभु जी। जी जी भगवान, हुआ है अभी मेरे को। हाँ, तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि आपके अंदर अग्नि तत्व का जो है डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। तो वो अग्नि तत्व जो है सो आपके शरीर से बाहर निकलना चाहेगा। ठीक है। तो ये जो है संभव इत्यादि आपके चर्म से संबंधित जो है, क्योंकि मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं खून से है जातक के अंदर। ठीक ना। पित्त भी और बढ़ेगा। हाँ, खून से संबंधित है, और रक्त का संचार आपके पूरे शरीर में समान रूप से हो रहा है, तो समान रूप से उष्मा जो है बिखरी हुई है आपकी। ठीक है। चलिए, एक और समस्या होती है भोजन न पच पाना। आप लोग जानते ही हैं आजकल शरीर भोजन जो है सो नहीं पचता है, गर्मी का मौसम है ना। इसमें भी
कहीं ना कहीं मंगल का ही प्रभाव होता है। ठीक है, भोजन न पच जाना, भोजन न पच जाना, इसमें जो है कहने का तात्पर्य है कि मंगल जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है, मंगल जो है हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है। ठीक है, अब प्रभावी हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, मंगल का जो तत्व है अग्नि तत्व, ठीक है, उग्र जो है सो स्वभाव है, तो इन चीजों में बढ़ोतरी करेगा ना। तो जब मंगल आपका जो है हमारे इसमें क्या नाम है वातावरण में, मतलब हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है, हमारी दशा मंगल की चल रही है, तो अग्नि तत्व जो है सो इस समय बढ़ जाएगा। तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो जितना हमारा दूसरा तत्व डाउन होगा, मान के चलिए कि उस समय हमारा चंद्रमा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो चंद्रमा अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा को जो है अग्नि पर, अग्नि की ऊर्जा को समाहित कर लेगा अपने अंदर, लेकिन कितना समाहित करेगा, है ना, बहुत ज्यादा जो है समाहित तो नहीं कर पाएगा। तो जितना समाहित कर लेगा उतना तो कंट्रोल कर लेगा, उसके आपे से बाहर हो जाएगा तो वो विकार के रूप में आपके शरीर में कुछ न कुछ प्रभाव के रूप में आपके अंदर दिखेगा। तो भोजन न पच जाना, स्थान हानि और स्थान परिवर्तन, स्थान हानि और स्थान परिवर्तन, यह जो है संभव हो जाता है। ठीक है, अष्टम भाव। अब नवम भाव का लिख लें। नवम स्थान में मंगल की दशा में, नवम स्थान में मंगल की दशा में पदच्युति, यानी कि हो सकता है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाए आपके नौकरी से, ठीक है, लेटर आपको थमा दिया जाए सस्पेंशन का, परिवार के बुजुर्गों को कष्ट, आपके जो वरिष्ठ लोग हैं उनको कष्ट, किसी न किसी प्रकार से कष्ट हो सकता है। तपस्या या पुण्य कर्मों में विघ्न आएगा, क्योंकि मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं, नवम भाव, नवम भाव धर्म का विचार होता है ना, नवम भाव से नवम दशम एकादश द्वादश इसका जरूर जांच करते हैं कोई भी हमारे ज्योतिषी हैं, धर्म कर्म आय व्यय देखते हैं ना, तो धर्म का मतलब जातक कितना धार्मिक है, ठीक है, कहीं यह जो है सात्विक है, नास्तिक है, ठीक है, आस्तिक है, भाग्य कितना अच्छा है इसका जातक का, ये सारी चीजों का विचार जो है सो नवम भाव में देखते हैं। ठीक है, तो नवम भाव में मंगल की दशा, नवम भाव में मंगल स्थित हो और भाग्येश मतलब भाग नवम भाव में बैठा हुआ नवमेश की दशा जब चल रही है, ठीक है, तो यानी कि मंगल की दशा जब चल रही है तो पदच्युति, पद की हानि, परिवार में बुजुर्गों को कष्ट, तपस्या या पुण्य कार्यों में विघ्न या भय किसी न किसी प्रकार से बना रहता है। ठीक है, कोई संशय है प्रभु जी तो बताएं आप लोग, कोई संशय है तो बताएं। नहीं गुरुदेव, आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़े गुरु। नहीं बीच में कुछ लोग बोल रहे थे, शायद गौरी दत्त जी या राघवेंद्र जी थे शायद। नहीं गुरुदेव, कोई कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, अब दसम भाव का लिखिए प्रभु जी। दसम भाव में स्थित मंगल की दशा में, दसम भाव में स्थित मंगल की दशा में कार्यों में बाधाएं, कार्यों में बाधाएं, कार्य में आलस, काम से आलस, कार्य में जितने भी होंगे काम में लगे हुए हैं आलस, क्योंकि कर्म का स्थान हमारा दसम भाव है और यहाँ पर मंगल जब स्थित हो जाते हैं तो जातक को थोड़ा सा भ्रमित करते हैं। कार्यों में बाधाएं, काम में आलस, दुख, दुख,
परिश्रम से असफलता, परिश्रम करेंगे लेकिन असफलता प्राप्त होगी। अपकीर्ति, अपकीर्ति मतलब अपजस। मानहानि, मानहानि। ज्ञान, बुद्धि, स्त्री व धन की हानि होगी। दशम स्थान में स्थित मंगल की दशा में कार्यों में बाधाएं, काम से आलस, कार्य तो करेंगे लेकिन आलस्य भी आएगा। दुख होगा जातक को, परिश्रम से असफलता, अपकीर्ति यानी कि अपमान, अपजस, मानहानि, मानहानि, ज्ञान, बुद्धि, स्त्री व धन की हानि होगी। ज्ञान, बुद्धि, स्त्री व धन की हानि होगी। ज्ञान की हानि, बुद्धि की हानि तो समझ में आती है। स्त्री, स्त्री की हानि क्या होगी? किसी न किसी प्रकार से स्त्री को पीड़ा, कष्ट इत्यादि जो है पहुंचेगा। ठीक ना? जी आगे गुरुदेव जी। आगे बताएं। एकादश जी भाव, गुरुजी। जी एकादश भाव। एकादश स्थान में मंगल की दशा में, एकादश स्थान में मंगल की दशा में जातक को राज्य लाभ, राज्य लाभ, धन लाभ, राज्य लाभ, धन लाभ, राजकीय संबंध या सम्मान, राजकीय संबंध या सम्मान हो सकता है कि बड़े परिचित या प्रतिष्ठित लोगों से या राजकीय किसी अधिकारी से आपका मिलना हो। ठीक है, अच्छे संबंध स्थापित हो, मित्र बने आपके, आपको सम्मानित करें। इस समय अगर किसी प्रकार से आपका किसी के साथ युद्ध हो, युद्ध मतलब किसी भी संबंधित विषय से युद्ध हो, आप लड़ाई झगड़ा करें, मौखिक, ठीक है, दैहिक या किसी और प्रकार से, तो युद्ध में विजय। प्रताप में वृद्धि, प्रताप में वृद्धि, आपका जो प्रताप है उस प्रताप में वृद्धि होगी। उत्तम सहयोग, उत्तम सहयोग, उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति। आपसे कोई लोग प्रोमिस करेंगे कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक ना? उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति होगी। कोई इनको जो है आश्वस्त करेगा कि हम आपको सहयोग करेंगे। उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति। गुरुदेव ये क्या है? प्रताप में वृद्धि, उसके आगे? प्रताप वृद्धि, उसके बाद उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति। कोई ऐसे प्रभावी व्यक्ति होंगे, ठीक है, कोई हो सकता है कि आपको मिल जाए बहुत बड़ा धनसेठ, आपके कोई मित्र बन जाए, ठीक है, आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बिजनेस खड़ा करिए ना, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। जी जी गुरुदेव। तो इस जी प्रकार के जो वचन मिलते हैं, ये वचन की प्राप्ति होगी आपको। लड़ाई करने हैं, लड़ाई से जो है सो बोलेंगे ठीक है आप लड़ो, आपको बंदूक हम थमा देंगे, ठीक है। जी आप प्रॉपर्टी, आप एकदम निसंकोच होकर आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको अपना जमीन देंगे, आप बिजनेस खड़ा करिए। ये सारे उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति हो सकती है इस समय जातक को। काम वृद्धि, कीर्ति वृद्धि होगी, कीर्ति वृद्धि। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एकादश स्थान में मंगल की दशा में जातक को राज्य लाभ, धन लाभ, राजकीय संबंध या सम्मान, युद्ध में विजय, प्रताप वृद्धि, उत्तम सहयोग के वचन की प्राप्ति, काम वृद्धि, कीर्ति वृद्धि होगी। ठीक है। अब द्वादश भाव, अंतिम भाव द्वादश भाव। तो द्वादश भाव में मंगल की दशा में
यानी कि मंगल द्वादश भाव में स्थित हो और मंगल की दशा चल रही है गुरुदेव जी। इसका क्या बोले हैं, कीर्ति की वृद्धि हो सकती है, उसके आगे क्या अब बोले हैं? द्वादश भाव में मंगल की दशा बता रहे हैं प्रभु जी। जी जी। द्वादश भाव में मंगल की दशा का फल, यानी कि मंगल द्वादश भाव में 12वें भाव में हो और मंगल की दशा चल रही हो तो जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देगा। तो जब इस भाव में स्थित मंगल और मंगल की दशा प्राप्त हो तो जातक को धन हानि, राजपक्ष से भय, स्थान हानि, द्वादश भावगत मंगल की दशा में जातक को धन हानि, राजपक्ष से भय, स्थान हानि, परिवार में कष्ट, भाइयों को कष्ट, विदेशवास आदि हो सकते हैं, विदेशवास इत्यादि फल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी गुरु जी। पुनः रिपीट करूं? ठीक है। द्वादश भावगत मंगल की दशा में, यानी कि मंगल यदि द्वादश भाव में जन्म पत्रिका में स्थित हो और मंगल की दशा जातक को प्राप्त हो रही हो तो जातक को इस मंगल की दशा में धन हानि, राजपक्ष से भय, स्थान हानि, परिवार में कष्ट, भाइयों को कष्ट, विदेशवास इत्यादि फल। चलिए, तो आज भाव अनुसार मंगल की दशा का फल हमने आपको बताया। कल हम आप लोगों को राशि अनुसार मंगल की दशा का फल बताएंगे। मंगल किस राशि में स्थित हो तो क्या फल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न करें गौरी दत्त जी, बोलिए। गुरुदेव, ये दसम भाव में थोड़ा मुझे डाउट है। वैसे कहा जाता है कि दशम अंगारश सजातो कुल दीपक, हाँ हाँ जन्मपत्री में कहीं लिखा मिलता है। हाँ तो इसमें तो बाधा, आलस्य और ये दुख, कष्ट, असफलता ही, अपकीर्ति ही है, हानि हाँ, हानि है। भी है, मान हानि है। ठीक है, ज्ञान बुद्धि स्त्री, ये सारी चीजें जो है नेगेटिव फल जो है सो आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। आपके अनुसार मंगल यदि दसम भाव में स्थित हो तो शुभ फल देना चाहिए, है ना, है ना गौरी दत्त जी? बताएं प्रभु जी, गौरी दत्त जी। जी, दशम अंगकार यस्य सजातो कुल दीपक, ये सूत्र है, थोड़ा कहीं लिखा कुल मिलता है। आएगा कुल दीपक, मतलब कुल दीपक का मतलब ये थोड़ी है कि आपका जो है सो मतलब कुल दीपक मतलब कि आगे जो है सो बढ़ाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी है कि आप मान हानि, अपकीर्ति, असफलता इत्यादि कुल दीपक को नहीं प्राप्त होगी। ज्ञान बुद्धि जो है सो जातक का हानि नहीं होगा, ऐसा थोड़ी बताया गया है। यह जो है उसके पूरे जो है जीवन चक्र को बता रहे हैं आप कि दसम स्थान में अगर मंगल स्थित हो तो जातक कुल दीपक होता है ना। आपका कहना यही ना है? जी, वैसे अब समझा तो मैंने अच्छा बताया। अच्छा, उसने कुल दीपक का अर्थ है कि अच्छा कार्य और अच्छा रहेगा। यहाँ पर है प्रभु जी कि दसम भाव में मंगल जब स्थित हो तो अब उसी की दशा जातक के ऊपर चल रही है तो क्या फल होगा। यहाँ पर मंगल का दसम भाव में स्थित होने का फल नहीं है। मंगल दसम भाव में स्थित है तो दसम भाव से संबंधित चीजों को हानि करेगा, क्योंकि मंगल जो है क्रूर ग्रह है ना।
जी जी उथल जी पुथल गुरुदेव। मचाने वाला सेनापति का दर्जा प्राप्त है ना जातक को। जी कुंडली जी में जी मंगल है तो इसका मतलब कि उसको सेनापति का मतलब है, ठीक है। और जहां पर भी सेनापति रहता है वहां पर अपने सैनिकों को लेफ्ट राइट कराते रहता है ना। यहाँ जी हम गुरुदेव। भाव में संबंधित फल नहीं बता रहे हैं, भाव में जिस भाव में मंगल हो और उसकी दशा जब जातक को प्राप्त हो रही है तो वह जो है क्या फल देगी, ठीक ना। अब मान के जी चलिए कि मंगल जो है सो अच्छा है, दसम भाव में स्थित होने पे जातक कुलदीपक होता है, ठीक है। तो क्या कुलदीपक को जो है ये कार्य में बाधा नहीं आ सकती है, काम में जी जी आलस नहीं हो सकता है। जी। सामान्य बोलिए। सामान्य फल ठीक है गुरुदेव। उसे अब दशा में वो उसकी दशा चलेगी तो अब ये होगा ही। हाँ हाँ, तो मैं तो कहूँ कि ये जो है सामान्य फल है, ये 7 वर्षों का फल थोड़ी है, 7 वर्षों का फल नहीं है। 7 वर्षों का फल हम कब बताएंगे, जब जो है जातक की हम स्थिति देखेंगे कुंडली में कि मंगल किस दशा में, मतलब कौन सी राशि में है, वो कितना डिग्री का है, ठीक है। और जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के जो स्वामी हैं उसके साथ जातक की क्या स्थिति है, ठीक है। शत्रुवत व्यवहार है, तत्कालिक मैत्री है, पंचधा मैत्री बन रही है कि नहीं बन रही है, नैसर्गिक स्वभाव क्या है दोनों का। जब इन चीजों का विचार करेंगे और जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी कहाँ पर हैं, वो कहीं तो पीड़ित नहीं है, ठीक है, कितने डिग्री पर हैं, इन सभी चीजों का अवलोकन करेंगे तबे ना एक भाव का फल कहेंगे प्रभु जी। जी गुरुवर तो अवश्य। ये चीजें यहाँ पर क्लियरिफाई नहीं है। ये बताया जा रहा है कि एवरेज यदि दसम भाव में स्थित है, मतलब स्वामी इत्यादि की बात नहीं हो, दसम भाव में बैठने के कारण मंगल अगर वहां पर बैठ गया और उसकी दशा जब चल रही है जातक को तो वह फल क्या देगी ऑन एन एवरेज, ये फिक्स भी नहीं है कि यही फल प्राप्त होगा, ठीक है। जी गुरुदेव ठीक है गुरुवर। स्त्री को किसी न किसी संबंधित पीड़ा हो तो ये फल चलिए। अगला प्रश्न अनुज कुमार पाठक जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमो नमः नमः गुरुजी। प्रभु जी, बताएं अपना अपना प्रश्न बताएं प्रभु जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि ग्रहों की दशाएं अलग होती हैं, राशियों की अलग होती हैं क्या? मैं ये ये पुनः पूछ रहा था जुड़ने का गुरुजी प्रयास कि करें। ग्रहों की दशाएं अलग होती हैं। अब आ रही है पुनः आपकी आवाज। गुरुजी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी गुरुजी, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रहों का और ग्रहों की जो राशि है उनका फलादेश अलग अलग होगा। अभी नहीं आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी गुरुजी जी। मेरा लगता है। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी हाँ, कि ग्रहों की दशाएं और क्या नाम राशियों की दशाएं अलग अलग होती हैं क्या दशाएं? नहीं प्रभु जी नहीं। अनुज जी आपके प्रश्न को मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, गुरुदेव आपकी आ आवाज रही है आ रही है। मुझे। हाँ अनुज जी प्रश्न करें ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप पुनः जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, अब आ रही है गुरुजी आवाज? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए हाँ, प्रभु जी। मेरा प्रश्न गुरुजी ये है कि ग्रहों की दशाएं और राशियों की दशाएं अलग अलग होती हैं क्या? राशियों की दशाएं कहाँ होती हैं प्रभु जी, राशियों के तो स्वामी होते हैं ना। दशाएं नहीं होती हैं। अगर
अगर मैं बोलूं कि मेष राशि या वृश्चिक राशि, तो इसके स्वामी कौन है? मंगल है। तो मेष की दशा नहीं चलेगी, वृश्चिक की दशा नहीं चलेगी, ये दशा किसकी चलेगी? मंगल की। गुरुवर, मैंने एक पुस्तक में आज ही पढ़ा है कि मेष और सिंह धनु इनकी दशाएं पूरब हैं। दिशा है प्रभु जी, दिशा, दिशा देखिए उसको, दशा नहीं, दिशा दिशा बोल रहा हूँ, देखिए। दिशा दिशा होगी, बोल रहा हूँ, दिशा दिशा बोल रहा हूँ, होता है। दिशा बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का यह है कि दिशा ग्रहों की और राशियों की अलग अलग है क्या? जी प्रभु जी, तो हो जब सकता है। हम जब हम विवाह का किस दिशा में विवाह होगा तो किसको लेंगे, ग्रह को या फिर राशि को? यह विवाह के प्रकरण में बताया गया था प्रभु जी कि जिस सप्तम भाव में स्थित ग्रह, ठीक है, जी जी वहां जी से शुक्र की स्थिति देखते हैं हम लोग, ठीक है। जी शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, और जहां पर बैठा हुआ है वह किस स्थिति में है, किस राशि में है, ठीक है, तब जाके हम इस विवाह संबंधित प्रश्नों का जो है सो वहां पर निदान करते हैं, है ना। हाँ गुरुवर, यहाँ सिर्फ ग्रह किस दिशा का मालिक है वही उसी से पता लगाएंगे ना, कि राशि से लगाएंगे? भगवान यहाँ पर जो है मैंने क्या बताया कि जिस भाव में, आज का तो मैंने और कोई विषय नहीं बताया, ठीक है। जी आज जी का विषय है कि हमारा ग्रह जो है किस राशि में स्थित है, यह भी नहीं प्रश्न है, किस भाव में स्थित है, और जब उसकी दशा चल रही है, ठीक ना, जी मंगल किस भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में स्थित होने पर अगली जो उसकी दशा जब प्राप्त हो रही है, ठीक है, दशम भाव में स्थित होने के कारण अगर मंगल की दशा आती है, आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव में स्थित है, पंचम भाव में स्थित है, अष्टम भाव में स्थित है, तो वह आपको किस प्रकार का फल देगा, है ना। जी जी। तो आपका इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप करें। नहीं, इससे संबंध नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा दिशा के संबंध में था, आज मैं पढ़ा था वही पूछ रहा था आपसे गुरुजी। ठीक है प्रभु जी, इसका प्रश्न आपको कभी और हल करके दे दिया जाएगा, ठीक है जी 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 जी। और प्रश्न भगवान आपसे एक अनुरोध है कि आप जो प्रश्न करें विषय संबंधित प्रश्नों को करें तो ज्यादा उत्तम होगा, ठीक ना। विषय भगवान संबंधित समझ पाएंगे। इसका हम लोग निदान करने के लिए है, अन्य चीजों के लिए आप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है जी जी जी, समझ आएंगे गुरुजी आज। जी जी। चलिए, आज की कक्षा से संबंधित आप में से किसी का कोई और प्रश्न है विषय से संबंधित तो बताएं। किन्हीं का नहीं, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जी जी। हाँ, आनंद जी शांति मंत्र के साथ कक्षा को विराम दें। गुरु जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। कल फिर हम लोग नए विषयों को जानेंगे और उससे संबंधित सभी चीजों को अवलोकन करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, सभी को यथा योग अभिवादन। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी लोग कक्षा से लिपट ले भगवान।